मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने नौनिहालों से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं के बारे में। हमने अक्सर अपने आसपास ये देखा होगा कि कुछ बच्चे कुछ लेट बोलना शुरू करते हैं, कुछ लेट चलना शुरू करते हैं। कभी-कभी हम कहते हैं कि ये बच्चा इसके साथ का है लेकिन अभी तक ये बोल नहीं पाता है, इसका दाँत देर में निकलना शुरू हो रहा है। ऐसी कुछ हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं जो हमारे बच्चों के साथ होती हैं और उनमें कौन-कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हमको हेल्प कर सकती हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कभी-कभी क्या होता है कि बच्चा 3, साढ़े 3, 4 साल का हो जाता है लेकिन उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो 1 साल के बच्चे के जैसी होती हैं। वो बोल नहीं पाता है या उसकी जो मेंटल एक्टिविटी होती है वो 1 साल के बच्चे की जैसी होती है। वो चल नहीं पाता है, उसका जैसे बच्चों का जो है चलना, बोलना, दाँत निकलने की जो ये प्रक्रिया होती है, ये सब लगभग 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन पता चला कि बच्चा 1.5 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, अभी उसके दाँत नहीं निकले हैं या उसका जो फॉन्टेनलिस है, जिसको हम यहाँ पे जो हमारा जो स्कल के जो बोन्स होती हैं वो जुड़ जाती हैं, वो यहाँ पे ताल्लुक लेट में भरता है। तो इस तरीके की कंडीशंस को लेकर के माएँ अक्सर परेशान रहती हैं और उसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। आपके बच्चे को नॉर्मल बच्चे की तरीके से वो ले जाने में आपकी हेल्प करती है। आइए जानते हैं कि किन सिम्टम्स पे कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको हेल्प कर सकती है। मित्रों, अगर हम सबसे पहले बात करें एगेरिकस मस्केरियस के बारे में। एगेरिकस मस्केरियस में बच्चा देर से बोलना शुरू करता है, देर से चलना शुरू करता है। इसमें जो बच्चा होता है वो खास करके ऐसे बच्चे जिनमें कभी कभी ट्विचिंग या ट्रेम्बलिंग ऑफ मसल्स होती हैं, जो एगेरिकस का खास कैरेक्टर है। अक्सर बच्चे की कहीं मुंह की मांसपेशी फड़कने लगती है, कभी हाथ की मांसपेशी फड़कने लगती है, या बच्चे को ज़रा सा डांट दिया जाए, मार दिया जाए तो बच्चा लेट जाता है, ऐंठ जाता है पूरी तरीके से, रोते रोते उसके शरीर में ऐंठन आ जाती है। ऐसे बच्चों में एगेरिकस मस्केरियस बहुत अच्छा काम करती है। ये बच्चे चिली होते हैं, मतलब इनको बहुत जल्दी ठंड लग जाती है और इनमें जो बोलने की जो प्रॉब्लम है वो इसलिए होती है क्योंकि एगेरिकस का मेंटल स्फीयर पर जो प्रभाव है उसकी वजह से उसका जो इंटेलेक्चुअल जो स्फीयर है वो और बच्चों की अपेक्षा कम हो जाता है। और जब उसका स्पाइनल कार्ड पे एक्शन होता है तो मसल्स पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती हैं, जिससे बच्चा खड़े होने में या चलने में देरी करता है। दूसरी मेडिसिन है बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्ब जो मेडिसिन है, इसमें बच्चा फिजिकली एंड मेंटली बोथ ड्वार्फिज्म का सिम्टम है, मतलब बच्चा जो उसकी ग्रोथ है वो भी कम होती है। अगर 3 साल का बच्चा है तो दिखने में वो 1 साल का बच्चा लगेगा। उसका जो शरीर का जो बढ़ना है वो कम रहता है और मेंटली भी वो डॉर्फ रहता है। उसका जो मेंटल एक्टिविटीज़ है वो भी 3 साल के बच्चे की मेंटल एक्टिविटीज़ 1 साल के बच्चे की तरीके से लगेगी, मतलब। और अगर बच्चा 3 साल का है तो उसका हाव भाव, उसका जो है बोलना, उसका चलना, वो सब 1 साल के बच्चे जैसा होगा। दूसरा जो इसमें खास कैरेक्टर है वो है, इसमें खास करके नेक या एब्डोमेन या इंग्वाइनल ग्लैंड्स जो है वो बड़ी होती है। शरीर में कई जगह छोटी छोटी गिल्टियाँ पाई जाती हैं। तो अगर शरीर में गिल्टियाँ पाई जा रही हैं, बच्चा देखने में भी जो है वीक है, उसका जो है उसका हाइट भी नहीं बढ़ रही है और इसके साथ में बहुत सारी गिल्टियाँ पाई जा रही हैं, और क्या होता है कि इसमें भी जो है कभी कभी ट्विचिंग और ट्रेम्बलिंग होती है। लेकिन इसमें जो ट्विचिंग और ट्रेम्बलिंग होती है ये सोते समय होती है, मतलब जब बच्चा सो रहा होता है तो उसमें शरीर में ऐंठन होता है। और जो एगेरिकस है वहाँ पे जो ट्विचिंग और ट्रेम्बलिंग है वो केवल जागते समय होता है। जब बच्चा सो जाता है तो उसकी ट्विचिंग और ट्रेम्बलिंग ख़त्म हो जाती है। बेराइटा कार्ब के बच्चे को ठंडी बहुत ज़्यादा लग जाती है। बच्चा अकेले में बैठा रहता है, सारे बच्चे उसके उम्र के वो सब खेल रहे हैं, बच्चा अकेले में कोने में बैठा हुआ है, उनको देख रहा है, गिट्टी फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, या फिर अगर हम बच्चे को ध्यान से देखते हैं तो बच्चा रोने लगता है। ये बेराइटा कार्ब के बच्चे का खास सिम्टम है। ये क्लियर कट पिक्चर है। अगर इस तरीके से जो सिम्टम्स हैं वो है तो बेराइटा कार्ब वहाँ पे बच्चे की बहुत अच्छी हेल्प करेगी। अगला है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब का बच्चा जो होता है वो ऐसा होता है कि वो जैसे ही उसको देखते हैं तो हमको मन करता है उसको गोदी में उठा लें।
बहुत फेयर, फैटी, फ्लैबी और चबी बेबी जो होता है, खूब सुंदर सा, गोरा सा, मोटा थुलथुला बच्चा, जिसको देखते ही उसको गोद में लेने का मन करे, ऐसा कैलकेरिया कार्प का बच्चा होता है। उसका लेकिन जो है, जो फ्रंटेनलिस होते हैं, जहाँ जो तालू होता है वो जल्दी नहीं भरता है, लेट में भरता है। ऐसे बच्चे को पसीना बहुत आता है, खास करके सर पे। बच्चा सो के उठता है तो पसीने से उसका पूरा बिस्तर जो है वो भीगा रहता है। बहुत जल्दी जल्दी सर्दी लग जाती है ऐसे बच्चे को। और ये जो है लेट लर्निंग ऑफ वॉक है। इसमें चूँकि कैल्शियम से बनी हुई मेडिसिन है, इसकी बोन्स जो है वो थोड़ी सी वीक होती हैं। ये बच्चा मेंटली तो कंपीट करता है अपने साथ वाले बच्चे को, मेंटली इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बोलना जल्दी से सीख जाता है, बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं पढ़ाई में अच्छा रहता है। लेकिन ये चलना देर में सीखता है, क्योंकि इसका जो है पेट और सर काफ़ी भारी होता है, सर बड़ा होता है। तो ऐसे बच्चे को कैलकेरिया कार्प हेल्प करती है। अगली मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस जो है वो भी कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई मेडिसिन है। कैलकेरिया फॉस का बच्चे का भी सर बड़ा होता है, यहाँ पे इसका भी तालू जल्दी से नहीं भरता है। डेंटेशन बहुत लेट होता है, दांत बहुत देर से निकलते हैं कैलकेरिया फॉस के पेशेंट को। और इसका पेशेंट का नेक वीक होता है, स्पाइन वीक होता है। इस तरीके से बच्चा जब बैठा होता है, या छोटे बच्चे होते हैं उनकी गर्दन अक्सर लटकी रहती है, सीधे अपने गर्दन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। बैठा दो तो बैठ नहीं पाते हैं, वो तुरंत लेट जाते हैं या पीछे कुछ सहारा लेकर के बैठते हैं। रिकेट्स जैसा उसमें लक्षण होता है, उसकी हड्डियां अक्सर टेढ़ी होती हैं। तो इस तरीके से जो है अगर सिम्टम है, लेकिन इनका भी जो है मेंटल स्फीयर कहीं से कमज़ोर नहीं होता है। बच्चा इंटेलेक्चुअली ठीक रहता है, बोल अच्छे से लेता है, लेकिन हड्डियों के वीक होने के कारण उसको बैठने में, चलने में लेट होता है। इसके साथ में बहुत जल्दी सर्दी लग जाती है बच्चे को। इसके पैर में बहुत पसीना आता है। कैलकेरिया कार्प के सर में बहुत अधिक पसीना आता है। कैलकेरिया कार्प का बच्चा जो होता है वो मोटा थुलथुला होता है। कैलकेरिया फॉस का जो बच्चा होता है वो वीक होता है। इस तरीके से हम इन मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अगली मेडिसिन है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर का जो बच्चा होता है वो दुबला पतला होता है, उसकी गर्दन वीक होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो अपने सर को ना होल्ड कर सके। गर्दन देखने में हमको पतली और लंबी गर्दन मिलेगी। बच्चे को नमकीन चीज़ें बहुत अधिक पसंद हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ जो है उसमें वीकनेस पाई जाती है। ऊपर वाला पोर्शन जो है चेस्ट के ऊपर, वहाँ पे ज़्यादा हमको कमज़ोर दिखता है, दुबला पतला दिखता है। नीचे थोड़ा सा उतना वीकनेस नहीं लगती है। इसका बच्चा हॉट होता है। बाकी जितने भी मेडिसिन हमने आपसे अभी तक बात की वो सारे चिली पेशेंट्स होते हैं, उनको ठंडी बहुत जल्दी लग जाती है, लेकिन नेट्रम्यूर के बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता है। 11-12 बजे के आसपास उसकी सारी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। अगर उसको फीवर आता है तो इसी समय आता है। उसको जो है उसका अगर हम बच्चे का मुंह खुलवा के उसकी ज़बान देखेंगे तो मैप्ड टंग होती है, मतलब उसके ज़बान पर नक्शा जैसा बना हुआ होता है। तो और बच्चा दुबला पतला होता है, उसका शरीर देखने में पीला लगता है, उसमें खून की कमी लगती है। तो और बच्चा इरिटेबल होता है, बार बार पे जैसे कहते हैं ना कि की ऐसे किया करता है। इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वहाँ पर नेट्रम्यूर उनकी हेल्प कर सकती है। अगली मेडिसिन हम आते हैं साइलिसिया पर। साइलिसिया भी कैल्शियम की कमी को पूरा करने वाली एक बहुत अच्छी होम्योपैथी में मेडिसिन है। यहाँ पर एसिमिलेशन की प्रॉब्लम होती है, मतलब जो हम कैल्शियम दे रहे हैं या जो हम खाना पीना खा रहे हैं वो प्रॉपरली हमारे शरीर को लग नहीं रहा है। खाता अच्छा सारी चीज़ें उसको खाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, खाता है, लेकिन उसको शरीर तक वो चीज़ें पहुंच नहीं पाती हैं। इस तरीके से जो कैल्शियम डिफिशियंसी है इसको साइलिसिया यहाँ पर मीट आउट करता है। साइलिसिया का जो बच्चा होता है इसको जो है इसका जो एंकिल होता है वो बहुत वीक होता है, मतलब एंकिल के वीकनेस के कारण बच्चा खड़ा नहीं हो पाता है, और जब खड़ा नहीं हो पाएगा तो चलने में उसको वाकई प्रॉब्लम होगी। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। इसका बच्चा भी स्क्रफुलस होता है, यहाँ पर तमाम सारी छोटी छोटी गिल्टियाँ होती हैं। दुबला पतला बच्चा है, गिल्टियाँ हैं, पैर में पसीना आ रहा है, जल्दी जल्दी सर्दी लग जा रही है। इस तरीके से अगर बच्चा दिखता है और साथ में कमज़ोर है तो हमको यहाँ पर साइलिसिया उसमें हेल्प करती है। तो इस तरीके से हमने कुछ मेडिसिन बताया आपको जो हमको जो है ऐसे बच्चों में मदद करती है जिनके माइलस्टोन्स वीक हैं,
जो देर में चल रहे हैं, देर में बोल रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे सजेशंस देते हैं। एलोपैथिक जो है प्रैक्टिस में हम उसमें बहुत सारे टॉनिक और बहुत सारा जो है कैल्शियम की गोलियां सजेस्ट करते हैं। स्पीच थेरेपी की बात करते हैं, उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजते हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है जहाँ पे हम उसको सोचते हैं। वो प्रॉब्लम है उसके एसिमिलेशन में, उसके नर्वस सिस्टम में, उसके हार्मोनल सिस्टम में। वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन की मीठी गोली बहुत अच्छी कैपेबल है उसको दूर करने में। अगर इस तरीके से आपको कहीं कोई बच्चा दिखता है या आपके घर में कोई अच्छा ऐसा बच्चा है जो जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, तो आप किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करिए। निश्चित तौर पर 1 या 2 महीने में आपको उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा और जल्द ही वो फिर से अपने हम उम्र बच्चों के साथ कंपीट करना शुरू कर देगा। इस आशा के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ऐसे अनेक लाभदायक वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होता रहूँगा, इस आशा के साथ कि आने वाला ये वर्ष 2021 आप सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। मैं आपसे भी यहाँ पर विदा कर लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।